नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और शुरू करते हैं एक नई पजल, सर्कुलर पजल, जो कि थ्रेड मेथड से हम जनरली सॉल्व करते हैं। और उसके अंदर आपको इनसाइड और आउटसाइड वाला कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। तो पहले आप पजल को खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद देखिए आपका आंसर सही है या गलत है। और शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। 9 person R, S, T, U, V, W, X, Y, Z sit in a circular shape table. Some of them face inside and some of them face outside, but not necessarily in same order. Direction of R and U is same but opposite to X. R और U की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? सेम है, बट ऑपोजिट टू X। ऑपोजिट टू X मतलब अगर X की जो डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट में ये दोनों डायरेक्शन होगी। अगर ये दोनों इनसाइड फेस करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे? आउटसाइड फेस करेंगे। X faces inside, X के बारे में हमें बोला है कि ये इनसाइड फेस कर रहा है। एंड Z sits second to the right of X। X के सेकंड टू द राइट में कौन है? Z है। X के सेकंड टू द राइट में कौन है? Z है। Y and W sit immediate next to each other। Y और W मतलब Y के नियरेस्ट या फिर एडजेसेंट कौन है? W है। R sits third to the left of S। R sits third to the left of S। ठीक है, third to the left of S। As many persons sit between S and T, between R, T and R। S और T के बीच में जितने लोग हैं उतने ही T और R के बीच में लोग हैं। मतलब T क्या हो जाएगा? मिड पे है कहीं ना कहीं। इसका मतलब यही होता है ना, S T या फिर R। मतलब या ऐसे हो सकता है R T S, मतलब कहीं ना कहीं T बीच में आएगा S और R के। 3 person sit between T and U। T और U के बीच में 3 लोग हैं। U who is not an immediate neighbor of S। U जो है S का इमीडिएट नेबर नहीं है। As many person sit between W and R as between W and V। R और W के बीच में जितने लोग हैं उतने ही W और V के बीच में लोग हैं। यही सेम कंडीशन यहाँ भी दी गई है। उसके बाद बोला है इमीडिएट नेबर ऑफ Z faces opposite direction to Z। Z के जो इमीडिएट नेबर है, लेफ्ट और राइट के जो नेबर है, ऑपोजिट टू Z है। ऑपोजिट एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट टू Z है। मतलब Z अगर इनसाइड देख रहा है तो ये दोनों आउटसाइड, Z अगर आउटसाइड देखेगा तो ये दोनों इनसाइड। कहने का मतलब ये है। W and T faces same direction but opposite to U। W और T की जो डायरेक्शन है कैसी है? सेम डायरेक्शन है, बट ऑपोजिट टू क्या है? U। ऑपोजिट टू U। सिमिलरली लास्ट कंडीशन, डायरेक्शन ऑफ Y सेम एज T। Y की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? सेम है, बट ऑपोजिट टू क्या है? V। ऑपोजिट टू क्या है? V। तो ये आपको कंडीशन दी गई थी। इनसाइड आउटसाइड वाला आपको ये पजल है जिसमें हम थ्रेड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 उसी तरीके से देखते हैं। अब कहां से इसको पिकअप करोगे? देखो x के वहां पर हमें x को अगर हम यहां लेते हैं तो t जो होता है, एक छोड़कर t आपका आना चाहिए, तो t यहां भी आ सकता है और t यहां भी आ सकता है। लेकिन इसको हम एलिमिनेट कैसे करेंगे? देखो हमें बोला है कि x के सेकंड टू द राइट में कौन है? Z है। x के सेकंड टू द राइट में कौन है? Z है। तो हम मान लेते हैं कि x हमारा ऊपर की तरफ देख रहा है। अब ऊपर की तरफ इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि x ऊपर की तरफ देख रहा है अपने कन्वीनियंस के लिए। क्यों? क्योंकि राइट यहां हो जाएगा, लेफ्ट यहां हो जाएगा। तो अगर x ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसका सेकंड टू द राइट कहां हो जाएगा? Z। तो यहां पर तो t आ नहीं सकता, तो ऑब्वियसली t क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि x इनसाइड देख रहा है और x को हमने ऊपर की तरफ माना है, मतलब ऊपर की तरफ जितने लोग देखेंगे वो इनसाइड फेस करेंगे और नीचे की तरफ जो लोग देखेंगे वो आउटसाइड फेस करेंगे। अब यहां से आपको दूसरी कंडीशन क्या मिलती है? T से U 3 लोग हैं बीच में, 1 2 3। यहां तो U आ नहीं सकता, ऑलरेडी Z आया हुआ है। तो 1 2 3 1 2 3 और यहां आपका U आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये कंडीशन अपनी कंप्लीट हो गई। अब S की कंडीशन देखो, S U के बाजू में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब S यहां आ सकता है, S यहां आ सकता है, S यहां आ सकता है, S यहां आ सकता है। मतलब S की काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो उसको छोड़कर हम एक और कंडीशन देखते हैं। देखो Y और W क्या है? एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनी? देखो Y और W यहां तो आ नहीं सकते क्योंकि यहां तो एक ही जगह बची। Y और W यहां भी नहीं आ सकते, तो Y और W की ये 3 पोजीशन बची। 3 पोजीशन पर Y और W आ सकते हैं। तो उनको हम कैसे बैठाएंगे देखते हैं। T को हमने यहां रखा जो कि ऑलरेडी है, X को यहां रखा, Z यहां पर, U यहां पर, और ये 2 जगह खाली। तो Y और W ऐसे आ सकते हैं कि W और Y में से कोई एक यहां पर होगा या फिर W और Y में से कोई एक यहां पर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? Y और W में से कोई एक यहां पर होगा और Y और W में से कोई एक यहां। ये 2 पॉसिबिलिटी तो बनेगी। अब ये हमने क्यों बैठाया? ताकि S की जो कंडीशन है वो हमारी फुलफिल हो जाए। अब देखो S से क्या बोला था? S के सेकंड टू थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है? R है।
एस के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है आर। जब आप इनसाइड आउटसाइड वाले क्वेश्चन करते हो जिसमें आपको नहीं पता कौन इनसाइड देख रहा है कौन आउटसाइड देख रहा है, तो आपको यही समझना है कि एस और आर के बीच में दो लोग हैं, बाद में आप उसकी जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करोगे। तो एस को यहां पर रखते हो, एस को मान लो हम यहां पर रखते हैं, तो यहां पर रखोगे तो देखो 1 2 आर यहां नहीं आ सकता, एक्स आया हुआ है। लेफ्ट साइड से देखें तो 1 2 आर ऑलरेडी यू है। एस को यहां रखते हो तो 1 2 आर यहां पर जेड आ चुका है, 1 2 यहां पर डब्ल्यू या वाई में से कोई एक आएगा। एस को यहां रखोगे तो 1 2 ऑलरेडी वाई और डब्ल्यू में से कोई आया हुआ है, 1 2 यहां पर टी आया हुआ है। मतलब एस इसमें कहीं यहां पर भी नहीं बैठ रहा, यहां पर भी नहीं बैठ रहा, यहां पर भी नहीं बैठ रहा, कहीं पर भी नहीं बैठ रहा। मतलब क्या ये कंडीशन हमारी रॉन्ग है। वही यहां पर देखते हैं, एस को अगर आप यहां बैठाते हो तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आर नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ वाई और डब्ल्यू ऑलरेडी आ चुके तो आर यहाँ नहीं आ सकता। एस यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता था क्योंकि हमें पहले ही बोला था कि यू के बाजू में एस नहीं है, ठीक है। तो एस इसका मतलब यहीं पर आएगा। 1 2 यहाँ तो आर आ नहीं सकता, तो 1 2 यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एस के इधर आ रहा है, लेकिन हमें तो बोला था थर्ड टू द लेफ्ट में है। लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ देखोगे तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ दिखाएंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कंडीशन बची, हो गई कंप्लीट। अब कौन बचा, देखो आर एस टी यू वी बचा, वी को हमने यहां लिख दिया। अब हमें क्या बोला है कि आर और डब्ल्यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही डब्ल्यू और वी के बीच में लोग हैं। तो अगर डब्ल्यू को आप यहां मान दो, मानो कि आपने डब्ल्यू को यहां माना, ठीक है, तो आर और डब्ल्यू के बीच में कितने हो गए, आर और डब्ल्यू एडजेसेंट हो गए। तो डब्ल्यू के जस्ट एडजेसेंट में कौन आना चाहिए था, वी आना चाहिए, तो जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि या तो वाई आएगा या डब्ल्यू आएगा, ठीक है। अगर डब्ल्यू को आपने यहां मान लिया तो यहां वाई आएगा, क्लियर है। लेकिन वी तो आपका यहां बैठा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू आपका यहां नहीं है, तो डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये वाली पोजीशन पर डब्ल्यू नहीं आ सकता तो कौन आएगा, वाई आ जाएगा, क्योंकि हमने दो ही पॉसिबिलिटी रखी थी, या तो डब्ल्यू आएगा या वाई आएगा। अगर डब्ल्यू नहीं आ सकता तो ऑब्वियस सी बात है वाई आएगा, और वाई वहां आ चुका है तो डब्ल्यू यहां आ गया। अब देखो आर और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग हैं, तो डब्ल्यू और वी के बीच में कितने लोग हो गए, एक लोग हो गए। मतलब ये कंडीशन भी आपकी राइट हो गई। एस टी आर वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। देखो एस 2 छोड़कर कौन है, टी 1 2 छोड़कर कौन है, आर। मतलब ये कंडीशन भी राइट हो गई। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करनी है। देखो Z के इमीडिएट नेबर जो थे ऑपोजिट टू Z फेस कर रहे हैं। ऑपोजिट टू Z मतलब Z, अगर देखो Z के इमीडिएट नेबर मतलब लेफ्ट और राइट वाले लोग, और क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट टू Z। Z जहां भी देखेगा वहां पर क्या करेंगे, अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये दोनों नीचे की तरफ देखेंगे। मतलब कहने का मतलब इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है ना, इसका मतलब क्या, इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है। तो देखो Z का हमें नहीं पता है, लेकिन S का हमें पता है। S नीचे की तरफ देख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ देख रहा है। और इनके ऑपोजिट में कौन देख रहा है, Z, तो ये दोनों नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो Z क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ देख रहा है। समझ आया कंडीशन कैसे हमने फुलफिल करी, ठीक है। Z के जो इमीडिएट नेबर है वो Z के ऑपोजिट देख रहे हैं, तो इसका मतलब S क्या हो गया, Z के ऑपोजिट देख रहा है। ऑपोजिट देख रहा है मतलब S अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो Z कहां देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा। और ये जहां देख रहा है वहीं U भी देख रहा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन ही फेस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बोला है R और U की जो डायरेक्शन है वो किसके ऑपोजिट है, X के ऑपोजिट है, ठीक है। X की डायरेक्शन तो क्या ऊपर की तरफ, तो R और U की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, जो कि हमें यहाँ मिला है। U की तो पहले से ही मिल रखी है। उसी तरीके से W और T की जो डायरेक्शन है वो U के ऑपोजिट है। U कहाँ है, नीचे की तरफ, और W और T की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि बोला था ना W और T की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई। और वो ऑपोजिट किसके है, U के, तो U की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई। उसी तरीके से बोला था Y और T की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो T की डायरेक्शन हमें मिल गई है, तो Y की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, सेम, मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगी। और V की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि इनके ऑपोजिट में है। तो देखो सबकी डायरेक्शन भी मिल गई, सबकी पोजीशन भी मिल गई, ठीक है। तो ये ऊपर वाला इनसाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें बोला था ना कि X इनसाइड फेस कर रहा है, X ऊपर की तरफ देख रहा है मतलब इनसाइड, और नीचे की तरफ जितने लोग देख रहे हैं आउटसाइड। तो अगर आपको पूछे कितने लोग आउटसाइड फेस करें, तो देखो 1 2 3 और 4 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, बाकी 5 लोग W T X Z और Y ये क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। इसको अगर आपको सर्कल में बनाना है तो सर्कल में भी आप बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आप यहाँ पर रख लेते हो। मान लो कि आप X को यहाँ रखते हो तो X इनसाइड फेस कर रहा है। X के राइट में कौन है, S, ठीक है। तो ये वाला तो क्या होता है, आपका लेफ्ट होता है। तो ये देखो S, फिर Z, फिर U, फिर R, फिर Y और फिर W T और V, फिर आप डायरेक्शन जो है
अकॉर्डिंगली रख लो। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। हालांकि आपको प्रैक्टिस ये करनी कि क्वेश्चंस का आंसर जो है आप इसी पर से दो, ये बनाने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। आपको आंसर भी इसी पर से प्रैक्टिस करके देना है। एक दो बार हो सकता है आपके आंसर गलत आ जाए, लेकिन आप इससे प्रैक्टिस करके दोगे तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और थ्रेड मेथड आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड बहुत ज्यादा काम आ रहा होगा। आप ट्राई करके देखिए, एक बार इसी क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करिए और उसके बाद इसी क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करिए, आप फर्क जो है अपने आप देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें सभी इनसाइड देख रहे हैं या सभी आउटसाइड देख रहे हैं, या फिर आपको बोल दिया जाए कि 4 लोग इनसाइड 4 लोग आउटसाइड देख रहे हैं, उसमें तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हिंट मिली होती है कि कौन कहां देख रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जहां पर हिंट नहीं होती, वहां पर आपको इस मेथड से सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप थ्रेड मेथड से करेंगे तो थोड़ी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा और आपका आंसर भी राइट आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट पे पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल बालाजी एकेडमी के साथ, और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।